देश इस वक्त सांप्रदायिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था भी बेपटरी हो चुकी है। देश में महंगाई का बोलबाला है, बेरोजगारी नए नए रिकॉर्ड बना रही है और अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, देखिए ये खास खबर। कोरोना महामारी और मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब ब्रिटेन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने वर्ल्ड बैंक के हवाले से बताया कि वैसे तो ब्रिटेन से भारत महज 13 अरब डॉलर पीछे है, लेकिन आर्थिक बढ़ोतरी में वो ब्रिटेन से कहीं आगे है। मौजूदा समय में दोनों अर्थव्यवस्था 32 खरब डॉलर के आकार की है, लेकिन 2021 की समाप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 31.7 खरब डॉलर, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी का आकार 31.9 खरब डॉलर रहा था। 2021 में भारत की जीडीपी महज 13 अरब डॉलर पीछे थी। ब्रिटेन की जीडीपी से 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के मुकाबले ज्यादा तेजी से सुधार आया है। ब्रिटेन की जीडीपी में 2019 के स्तर से 2.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत ने 2019 के मुकाबले अपनी जीडीपी में 17.8% की बढ़त दर्ज की है। अर्थव्यवस्था के जानकार मान रहे हैं कि भारत जल्द ही फिर ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वित्त वर्ष की समाप्ति तक ये फिर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यहाँ भी मोदी सरकार की नीतियों का बचाव किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि कैसे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो भारत इस मामले में तीसरे पायदान पर आ गया है। उससे ऊपर अमेरिका और चीन ही है। भारत की पीपीपी 2021 में 102.2 खरब डॉलर की थी, जो जापान के 54 खरब डॉलर से करीब 2 गुना है। पीपीपी का मतलब है कि किसी देश में रहने की लागत जबकि उसकी स्थानीय करेंसी को डॉलर के टर्म में बदला जाए। इस लिहाज से चीन की पीपीपी सबसे ज्यादा यानी 243.1 खरब डॉलर की है। अब गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार अपने बचाव का क्या तर्क देती है, इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है।